नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रांची और पिनेकल यूरोलॉजी एंड डेंटल केयर सेंटर मोराबादी रांची में। मैं आज आपसे गदूद के बारे में, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, हर पुरुष में होता है, उसके बारे में और उसकी समस्याओं के बारे में बात करूँगा। उसमें विभिन्न प्रकार की समस्या हो सकती है, जैसे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, जिसमें गदूद बढ़ जाता है और पेशाब में दिक्कत आती है। उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर, जो गदूद में ट्यूमर हो जाता है, वो भी दिक्कत के साथ प्रेजेंट करता है। जो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया है, उसमें पेशाब करने में दिक्कत होती है, बार बार पेशाब आना, एकदम अचानक से तेज़ से पेशाब लग जाना, पेशाब कंट्रोल ना कर पाना, पेशाब का लीक हो जाना, रात में ज़्यादा बार नींद तोड़ के पेशाब के लिए उठना, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना, धार का टूटना, जब पेशाब कर ले तो पूरी तरह से संतुष्टि ना होना कि पेशाब की थैली खाली हुई है। ये सब बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के सिम्टम हो सकते हैं। इन सभी का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। दवाइयों से भी इलाज किया जाता है और ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी भी इसका इलाज होता है। जो प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, इसमें पेशाब करने में दिक्कत होता है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में बीमार के साथ बुखार भी आ सकता है और पेशाब करने में दिक्कत भी होती है और नीचे दर्द होता है और जोर लगाना पड़ता है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में दर्द होता है, इतना बुखार नहीं रहता, बट पेशाब में काफ़ी दिक्कतें प्रोड्यूस होती है। और गदूद का ट्यूमर भी होता है, जिसमें प्रोस्टेट के अंदर कैंसर हो जाता है। वो प्रोस्टेट के अंदर भी रह सकता है और प्रोस्टेट से बाहर भी फैल सकता है, जिसे मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। इन सभी चीज़ों का इलाज बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है अगर इसे रिकग्नाइज़ करें। इनके सिम्टम्स रिकग्नाइज़ करने होते हैं और इसका इलाज उसके अकॉर्डिंग टेलर मेड किया जाता है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर में अगर लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसमें भी पेशाब करने में दिक्कत उत्पन्न होती है, दर्द होता है, पेशाब में खून आ सकता है, बार बार पेशाब आ सकती है। और अगर ये फैल जाता है तो हड्डियों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और भी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। सभी चीज़ों का बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध होता है और इन सभी को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है। अगर आप इन सभी समस्याओं में से किसी से भी ग्रसित है तो तुरंत अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से मिले और इन सभी समस्याओं का निजात पाएं। जो दूसरी बीमारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है रीनल स्टोन डिजीज़ की बीमारी, जिसमें किडनी के अंदर या किडनी की जो नली होती है, जो पेशाब की थैली से जुड़ती है, जिसे यूरेटर कहते हैं, उसके अंदर पत्थर हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर बीमारी में इंसान को दर्द हो सकता है, किडनी में सूजन आने लगता है, जिसके कारण उसे नौजिया, उल्टी जैसा सेंसेशन लग सकता है। अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार भी शुरू हो सकता है। पेशाब करने में दिक्कतें भी होती है, पेशाब में खून भी आ सकता है। इसे भी रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है अर्ली स्टेजेस में, ताकि किडनी में कोई डैमेज ना हो और किडनी सुरक्षित रहे और आपको दर्द से और इन सभी सिम्टम्स से निजात मिल सकता है। रिकग्नाइज़ करने के लिए हम लोग जनरली अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, केयूबी, सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें एग्जैक्टली पता लगता है कि किडनी में अगर पत्थर है तो कहाँ पे है, कितने हैं, किडनी में कोई सूजन तो नहीं है, किडनी के आसपास कोई कलेक्शन तो नहीं हो रहा और इन्फेक्शन के कोई साइन तो नहीं है। इन सभी चीज़ों का पता लगा के हम लोग बेस्ट तरीका बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। क्या दवाइयों से इसका इलाज पॉसिबल है या फिर आपको कोई सर्जिकल मेथड से इसका इलाज करवाना पड़ेगा। जैसे अगर किडनी में पत्थर हो तो हमारे पास बहुत अच्छी मोडालिटीज़ है किडनी स्टोन को ट्रीट करने के लिए, जैसे PCNL, जिसे परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी बोलते हैं। पीठ के रास्ते एक छोटा सा छेद बनाया जाता है, पेन जितना, जिसके अंदर दूरबीन डाल के लेज़र से या लिथोट्रिप्टर से स्टोन को तोड़ के निकाल लिया जाता है। दूसरा एक RIRS, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी होती है, जिसमें लंबी दूरबीन से हम लोग किडनी के अंदर के रास्ते से ही जाके किडनी के पत्थर को लेज़र से तोड़ के निकाल लेते हैं। और एक होता है ESWL, जिसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। उसमें बाहर से ही किडनी डाल के किडनी के पत्थरों को तोड़ा जाता है। ये लेकिन सेलेक्टेड केसेस में ही यूज़ किया जा सकता है। दूसरा मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी भी होती है, जिसमें छोटे पत्थर जो किडनी के यूरेटर में
फंसे हुए हैं 5 mm से छोटे, इनके निकलने के चांसेस उन दवाइयों के इस्तेमाल से काफ़ी हाई हो जाते हैं खुद से। पानी हाई रखना होता है, कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना होता है और दवाइयाँ खानी होती है। अगर यूरेटर में बड़ा पत्थर फंसा हो जो कि किडनी को सूजन करा रहा है, तो उसमें एक लंबी दूरबीन से हम लोग अंदर जाके पेशाब के रास्ते से ही अंदर जाके लेज़र से या लिथोट्रिप्सी से उसको तोड़ के निकाल लेते हैं। इस पर्टिकुलर मोडालिटी को URSL बोलते हैं, यूरेट्रोस्कोपिक स्टोन लिथोट्रिप्सी। और ब्लैडर स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए हम लोग एंडो-CLT करते हैं, एंडोस्कोपिक सिस्टोलिथोट्रिप्सी। तो काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, काफ़ी अच्छे सर्जरीज़ के तरीके हैं जिसमें कोई चीरा कोई टाका नहीं लगता और लेज़र के थ्रू या लिथोट्रिप्टर के थ्रू स्टोन को ट्रीट किया जा सकता है और इससे आपके किडनी को सेफ रखा जा सकता है और आपको किडनी स्टोन की बीमारी से मुक्ति दी जा सकती है। तो अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले और इसका निजात। मैं पिनिकल डेंटल एंड यूरोलॉजी सेंटर में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे यूरोलॉजी की सभी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिस तरह किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट, प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट, यूरिनरी ब्लैडर के ट्यूमर का ट्रीटमेंट, ब्लैडर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, जिन पुरुषों को एंड्रोलॉजी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ उपलब्ध है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए AV फिस्टुला बनाने के फैसिलिटीज़ भी यहाँ उपलब्ध है। सो यूरोलॉजी का काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव केयर यहाँ पे दिया जाता है और सभी यूरोलॉजिकल सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और ये सारी यूरोलॉजी की सेवाएं बिल्कुल न्यूनतम कॉस्ट पे उपलब्ध है।